उस पर रात के 10:30 हो रहे थे। रवि और कुंदन अपनी ड्यूटी खत्म कर अपने अपने रूम की ओर वापस जा रहे थे। वह सूरत में रहते थे और वहीं की एक फैक्ट्री में काम करते थे। अक्सर उन्हें अपना काम निपटाते निपटाते रात हो जाती थी, पर आज ज्यादा ही लेट हो गया था। अबे यार, ये मालिक बहुत काम करवाता है और वेतन भी कितना कम देता है। हाथ में टंगे झोले से मिठाई का डब्बा निकालते हुए कुंदन ने कहा। अबे, तुझे मिठाई कहाँ से मिली? रवि ने पूछा। ये मुझे सेठ धनीराम ने दी थी। उनके घर में लड़का हुआ है ना, तो सब में मिठाई बांट रहे थे। मुझे भी दे। रवि ने अपना हाथ बढ़ाया। वह दोनों मिठाई खाते खाते अपने रूम की ओर जा रहे थे। रास्ता पूरा सुनसान हो गया था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वजह यह नहीं थी कि रात हो गई थी, बल्कि वजह यह थी कि उसी रास्ते पर एक कब्रिस्तान पड़ता था, तो रात के समय इस रास्ते से गुजरने से लोग डरते थे। पर रवि और कुंदन को डर नहीं लगता था। जैसे ही वह दोनों कब्रिस्तान के गेट के सामने पहुंचे, कुंदन ने मिठाई के डब्बे से एक मिठाई निकाली और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर गेट के सामने फेंक दी। रवि को कुछ भी समझ नहीं आया कि उसने यह सब क्यों किया, तो रवि ने कुंदन से इसकी वजह पूछी, जिस पर कुंदन एक और मिठाई निकालता है और रवि को देते हुए कहता है, ले तू भी डाल दे मिठाई। तो रवि ने ले ली, पर उसे उसके सवाल का जवाब नहीं मिला, तो उसने दोबारा पूछा, पर भाई क्यों? जिस पर कुंदन ने उससे कहा, मेरे बाबूजी कहते थे जब भी कुछ मीठा खाते हुए या मीठा लेकर कब्रिस्तान के सामने से गुजरो तो मिठाई के 1-2 टुकड़े यहाँ पर चढ़ा दो, क्योंकि भूतों को मिठाई बहुत पसंद होती है और अगर हम उन्हें नहीं देते तो वह हमारे पीछे पड़ जाते। और तुझे तो पता है कब्रिस्तान में कितने भूत रहते हैं। ले चल, तू भी डाल दे, फिर निकलते यहाँ से। ये सब सुन रवि ने वो मिठाई खा ली और हंसते हुए बोला, सच में तेरे में दिमाग नहीं है। 21वीं सदी में रह रहे हैं और तू कैसी बातें कर रहा है। ये सब अंधविश्वास है और कुछ भी नहीं। रवि का ये बर्ताव देखकर कुंदन एकदम से चौंक गया। एक और मिठाई निकालते हुए कुंदन ने कहा, अबे तो पागल है क्या? तूने मिठाई क्यों खा ली? मैंने उन भूतों को चढ़ाने के लिए दी थी। ले एक और मिठाई, चल माफी मांग और चढ़ा दे। जिस पर रवि को गुस्सा आया। वो एकदम से तमतमाया और बोला, अबे मैं तुझे क्या कह रहा हूं, तुझे समझ नहीं आ रहा। ये सब कुछ नहीं होता, और अगर होता भी होगा तो तूने डाल दिया ना। बस ठीक है भाई, मुझे ये सब करने को मत बोल। ठीक है। इतना बोल वो आगे की ओर बढ़ गया और कुंदन उस मिठाई को उसी गेट पर रखकर आगे की ओर बढ़ने लगा। वो दोनों अपने रूम पर पहुंचने ही वाले थे कि तभी रवि को ऐसा लगने लगा कि उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। ये कदम उसके करीब आते जा रहे थे। वह झटके से पलटा, पर पीछे कोई भी नहीं था। रवि क्या हुआ? कुंदन ने पूछा, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देता और आगे की ओर बढ़ता रहता है। कुंदन और रवि का कमरा बिल्कुल आमने सामने था। सीढ़ियों पर चढ़ वो अपने अपने कमरे के सामने पहुंचे, पर कुंदन को रवि के बर्ताव में कुछ अलग सा लग रहा था। रवि बार बार सीढ़ी की ओर देखते हुए डर रहा था। खैर, कुंदन ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर जाकर लेट गया। वहीं रवि भी अपने कमरे में चला गया, पर ना जाने क्यों उसे अलग सी बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है, कोई है जो उसका पीछा कर रहा है। रात के यहीं 2 बज रहे थे। कुंदन आराम से सो रहा था कि तभी उसे कोई चीज गिरने की आवाज सुनाई दी। वह एक झटके से उठा और उसने लाइट ऑन करी, पर उसके कमरे में सारी चीजें सही से रखी हुई थी कि तभी उसे फिर से कुछ गिरने की आवाज आई। ये आवाज रवि के कमरे से आ रही थी। रात के 2 बज रहे हैं। ये रवि क्या कर रहा है? कुंदन ने सोचा कि उसे एक आवाज सुनाई दी। कोई उसके कमरे की ओर बढ़ रहा था। किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। शायद रवि उसके कमरे का दरवाजा खटखटा रहा है, कुंदन ने सोचा। उसे पहले से ही लग रहा था कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। कुंदन भाई, वो मिठाई दे दे, दबी सी आवाज में रवि ने कहा। कुंदन दरवाजे के पास गया। अबे पागल हो गया तू? इतनी रात को वो इतना बोलकर हटा ही था कि रवि फिर से जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। कुंदन मिठाई दे दे, बड़ी भूख लगी है यार। कुंदन एक पल गहरी सोच में डूब गया। उसने डरते डरते दरवाजा खोला तो एक झटके से रवि अंदर आ गया। वो पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था। कुंदन ने उसे गौर से देखा। उसके पूरे चेहरे पर चीनी लगी हुई थी, जिसे वो रह रहकर जीभ निकालकर चाट रहा था। जैसे ही रवि की कुंदन के झोले पर नजर पड़ी, वो झोले की ओर लपका
और उसमें से मिठाई निकालकर खाने लगा। इस वक्त तक कुंदन डर चुका था। वो समझ गया था कि रवि पर जरूर कोई ऊपरी साया है। मैंने तुझे कहा था ना मिठाई चढ़ा दें, पर तू माना नहीं, कुंदन ने चिल्लाते हुए कहा। जिस पर आखिरी बची मिठाई को मुंह में भरते हुए रवि बोला, कोई बात नहीं, मिठाई खाने में खुद आ गया। और वो पागलों की तरह हंसने लगा। रवि उठा और सीधा चीनी के डब्बे की ओर कूदा। उसने वह डब्बा गिरा दिया, जिससे वह चूर चूर हो गया। कांच के टुकड़े चीनी में मिल गए, जिसे वह खाने लगा। वह कांच उसके मुंह पर लग रहा था, जिसकी वजह से खून निकलकर जमीन पर गिर रहा था। यह नजारा इतना डरावना था कि महादेव के रोंगटे खड़े हो गए। वह सीधा बाहर की ओर भागा और उसने दरवाजा बंद कर दिया। वह आसपास के लोगों को बुलाने लगा। सब लोग आ गए। कुंदन को ऐसे डरा हुआ देखकर वह भी चिंतित हो गए। कुंदन ने उन्हें सारी बात बताई। तभी उनका एक साथी नीरज अपने कमरे में गया और गंगा जल और हनुमान चालीसा लेकर आया। सब लोग कुंदन के कमरे में गए। वहां रवि पूरा लहूलुहान हो चुका था। सबने रवि को पकड़ा। रवि जोर जोर से चिल्लाने लगा। फटाफट नीरज ने उसके मुंह में गंगा जल डाला और हनुमान चालीसा पढ़ने शुरू करी। उसने 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ी, जिसके बाद रवि एकदम से बेहोश हो गया, पर अभी भी वह ठीक नहीं हुआ था। कुंदन, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहीं बगल में प्रसिद्ध बाबा रहते हैं। यह उनका दरबार लगता है। ऐसा करेंगे, कल हम दोनों इसे वहीं लेकर जाएंगे। वहीं पर ठीक होगा यह। कुंदन ने हामी भरी। अगले ही दिन वह रवि को लेकर उन बाबा के पास पहुंचे। वो बाबा अपने आंगन में लगे एक पेड़ के नीचे बैठा करते थे और दूर दूर से लोग उनके पास आते थे। इस वक्त भी उनके पास काफी भीड़ थी। वह एक एक कर सबकी समस्याएं सुन रहे थे, पर उनका ध्यान बार बार रवि की ओर जा रहा था। वह रवि को देखते और हल्का सा मुस्कुराते। रवि इस वक्त भी अपने होश में नहीं था। हालांकि उसकी ड्रेसिंग वगैरह कर दी गई थी, पर उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया था। सुनो, उसे मेरे पास लेकर आओ, उंगली का इशारा करते हुए उन्होंने नीरज और कुंदन से कहा। वह रवि को उनके पास लेकर गए। कुछ देर तक वह रवि को घूरते रहे। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा और कुछ पद बताते हुए एक नींबू उठाया, लवंग उठाई और एक एक कर नींबू में घुसाने लगे। जैसे जैसे वह नवांग को उस नींबू में घुसा रहे थे, रवि पागलों की तरह चिल्ला रहा था और तड़प रहा था। कौन है तू? बाबा ने पूछा। रवि कुछ न बोला। बाबा ने फिर एक मांग उठाई और नींबू में घुसा दी। एकदम से आंखें बड़ी कर रवि बोला, मुझे जाने दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। बाबा उस नींबू को हाथ से दबाने लगे। रवि चिल्लाने लगा, ये बताता हूं, मेरा नाम हजरत अली अहमद है और मैं यहीं बगल के कब्रिस्तान में रहता हूं। ये दोनों कल रात को वहां से गुजर रहे थे। इसके साथी ने तो मुझे मीठा चढ़ा दिया, पर जब इसकी बारी आई तो ये मेरे हिस्से की मिठाई खा गया। बस मैं उसके पीछे पीछे आ गया। ये सारी बातें पता लगने के बाद बाबा ने झाड़ फूंक कर रवि को उस आत्मा से मुक्त करवाया और रवि को शनिवार की रात वहां पर हर कब्र पर एक एक मिठाई चढ़ाने को कहा। और इसके बाद कभी भी अगर वो कुछ मीठा खाते हुए या लेकर कब्रिस्तान के आगे से गुजरता तो जरूर एक मिठाई वहां चढ़ाता। सो आई होप गाइज आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करिए। जो लोग चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें तथा हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हॉरर स्टोरी के साथ।